आपका स्वागत है टारगेट इंडियन एग्ज़ाम पर। आशा करता हूँ आप घर में सब अच्छे होंगे। यूपल ट्रिपल एस सी पेट 2022 एग्ज़ाम के लिए हम लोग के चैनल पर तैयारी चालू हो चुकी है। ठीक है, तो ये क्लासेस की टाइम आपको सामने दिख रही हैं। अभी हमारी हिंदी की क्लास चलने वाली है, तो प्लीज़ एकदम कॉपी पेन के साथ बैठें और शेयर ज़रूर कर दें। ठीक है, अब नई तैयारी है, नए जोश के साथ करेंगे। जो बीएड वाले एग्ज़ाम वाले थे जिन्होंने बहुत अच्छे से दिया, उनको बहुत शुभकामनाएं। वापस अब हम लोग नई तैयारी कर रहे हैं, तो एकदम बांध लीजिए सर पे, क्या बांध देते हैं ना, तो उसी तरह आप बांध लीजिए और रेडी हो जाइए एकदम कॉपी के साथ। ठीक, तो पहला प्रश्न क्या है, आज टॉपिक वाइज करेंगे, ये ध्यान रखिएगा। पहले हम लोग करेंगे आपका ये देखिए यहाँ सारा लिखा हुआ है। पहले प्रैक्टिस सेट करेंगे, फिर मॉक टेस्ट करेंगे, फिर कुछ बीच में थ्योरी क्लास भी करेंगे और फिर मॉडल पेपर्स करेंगे। लास्ट में हमारी मैराथन चलेगी पूरे एग्ज़ाम भर के लिए। तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और शेयर ज़रूर कर दें, तभी मज़ा आएगा। ठीक है, आप कमेंट बॉक्स पे आंसर देते रहें। पहला प्रश्न क्या कहता है, किस वाक्य में विराम चिन्ह का उचित प्रयोग नहीं है। ठीक है, किस वाक्य में विराम चिन्ह का प्रयोग उचित नहीं है, बताइए। तो पहला ऑप्शन क्या है, मैं मनुष्य में मानवता देखना चाहती हूँ, उसे देवता बनाने की मेरी कोई इच्छा नहीं है। दूसरा है, यह दूर से बहुत दूर से आ रहा है। फिर तीसरा है, सुनो सुनो वह गा रही है। और चौथा क्या है, प्रिय महाशय मैं आपका आभारी हूँ। तो जल्दी बताइए क्या उत्तर लगा रहे हैं आप। तो पहला सही है, दूसरा भी सही है, तीसरा भी सही है, लेकिन जो आपका चौथा भी सही, तीसरा आपका गलत है। वहाँ सुनो विस्मय बोधक या आश्चर्य बोधक लगा हुआ है, वो गलत है। ठीक है, यहाँ क्या लगेगा, संयोजक लगेगा। ठीक है, तो आपका यहाँ सुनो लगेगा। सुनो के लिए बीच में संयोजक का विराम चिन्ह लगेगा, ना कि आपका विस्मय बोधक चिन्ह। ठीक है, अब आते हैं अपने दूसरे प्रश्न पर। दूसरा प्रश्न क्या कहता है, दूसरा प्रश्न कह रहा है कि निम्न में कौन सा चिन्ह का प्रकार नहीं है। ठीक है, निम्न में से कौन सा चिन्ह का प्रकार नहीं है, तो देखिए बताइए क्या होगा। बताएं, निम्न में से कौन विराम चिन्ह का प्रकार नहीं है। निर्देशक, लाघव, उपदेशक, विवरण। तो जल्दी उत्तर बताइए, इसका क्या उत्तर होगा, कौन सा इसमें विराम चिन्ह नहीं है, आपको बताना है। तो अगर आप उत्तर क्या लगा रहे हैं, अगर आप उत्तर निर्देशक लगा रहे हैं तो निर्देशक तो एक प्रकार होता है, तो ये उत्तर नहीं होगा। लाघव भी एक होता है और विवरण भी एक होता है। भाई विवरण वाला तो आप जानते हैं ना, विवरण में ऐसे दो डॉट बनते हैं और एक लाइन खींचती है ये। तो इसमें कौन सा नहीं होगा, उपदेशक नहीं होगा। सी ऑप्शन आपका क्या है, आपका एक प्रकार का विराम चिन्ह नहीं है। चलिए आते हैं अब हम कौन से प्रश्न पर, अपने तीसरे प्रश्न पर। क्या कहता है, जहाँ वाक्य की गति अंतिम रूप से ले विचार के तार टूट जाएं, वहाँ किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जल्दी बताएं, जल्दी बताइए उत्तर। जहाँ वाक्य की गति अंतिम रूप से लें विचार के तार टूट जाए, वहाँ किस प्रकार का चिन्ह होता है, योजक, अल्पविराम, उद्धरण चिन्ह की आपका पूर्ण विराम। जल्दी बताइए, तो क्या उत्तर होगा, पूर्ण विराम उत्तर होगा। ये तो आपको क्लियर ही है ना। जहाँ भाई क्या हो, गति के अंतिम रूप से लें विचार के रात टूट जाए मतलब एकदम वो बात खत्म हो जाए, तो उसको कौन सा बोलेंगे, पूर्ण विराम बोला जाएगा। चलिए चौथे प्रश्न पे आते हैं। क्या कहता है, विराम चिन्ह प्रयुक्त होता है। ये प्रश्न थोड़ा सा अजीब है, अलग है थोड़ा सा। ठीक है, तो इसलिए इस प्रश्न को मैं थोड़ा सा बदल रहा हूँ। मुझे ये आप बताइए कि जो संयोजक चिन्ह है, जो आपका संयोजक चिन्ह है, इसका साइन क्या होता है। कमेंट बॉक्स में करिए, मैं देख रहा हूँ। ठीक है, मुझे बताइए संयोजक चिन्ह का क्या साइन होता है, क्या इसका चिन्ह होता है, कमेंट बॉक्स में करके बताइए। तो अगर आप कौन सा लगा रहे हैं, अगर आप ये लगा रहे हैं इस तरह का चिन्ह, तो आप एकदम सही हैं, बहुत बढ़िया। और इसी तरह ज़रा तुल्यात्मक का बता दीजिए ज़रा। तुल्यात्मक का भी चिन्ह का भाई आपके कीबोर्ड पे होगा, तुल्यता सूचक जो होता है, तुल्यता सूचक, उसका चिन्ह जो है, ये बी ऑप्शन जो है, इसका साइन कौन सा होगा बताइए। तुल्यता चिन्ह का आपका साइन क्या होगा, क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़ा अजीब सा था, इसलिए मैंने ये प्रश्न पूछा है। अब जल्दी बताइए। अभी धीरे धीरे हम लोग, क्योंकि अभी क्या है, स्टार्टिंग में क्लासेस में हम लोग क्वेश्चन भी करेंगे और साथ में थ्योरी पार्ट भी ज़्यादा करेंगे ना, थ्योरी भी हमें समझ आनी चाहिए। तो बताइए तुल्यता सूचक चिन्ह कौन सा होता है, कमेंट बॉक्स में करिए, मेरे को दिख रहा है। तो अगर आप कौन सा लगा रहे हैं, ये वाला चिन्ह लगा रहे हैं, इंग्लिश में बोलते हैं इज इक्वल टू, तो आप एकदम सही हैं। ठीक, चलिए अब आते हैं, ये बहुत आसान सा प्रश्न है। क्या है पांचवा प्रश्न, विराम का अर्थ है, विराम का अर्थ है चलना, ठहरना या रुकना, सी बिछुड़ना या स्वर। जल्दी बताइए, विराम का अर्थ है चलना, बी ठहरना, सी बिछुड़ना या डी क्या स्वर। तो उत्तर क्या होगा, उत्तर होगा इसका बी। एकदम आसान है ये तो ना भाई। रुकना, विराम का अर्थ क्या होता है आपका, रुकना होता है या ठहरना होता है। चलिए
अब आते हैं अपने छठवें प्रश्न पर। क्या कहता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। श्री कामता प्रसाद गुरु जी के अनुसार विराम चिन्हों का किस भाषा से लिया हुआ माना जाता है? तो श्री कामता प्रसाद गुरु जी ही हैं जिन्होंने विराम चिन्ह के सारे को एक साथ लिखा और उसके बारे में खूब ज्ञान दिया है। ठीक है, तो आप उनके अनुसार ये बताइए कि विराम चिन्ह किस भाषा से लिया हुआ माना जाता है? अरबी, अंग्रेजी, फ्रेंच की चीनी? अगर थोड़ा पढ़ा है तो आपको पता होगा। बताइए क्या उत्तर होगा? तो इसका उत्तर क्या अरबी है? नहीं। फ्रेंच है? नहीं। चीनी है? नहीं। अंग्रेजी होगा। ठीक है, चलिए मुझे उम्मीद है कि आप जो नहीं आ रहा है इनका नाम ज़रूर लिख लीजिए, इनका नाम ज़रूर लिख लीजिए। विराम चिन्ह के लिए बहुत इंपॉर्टेंट व्यक्ति हैं। ठीक है, तो अगर आपने ये अंग्रेजी लगाया तो बहुत अच्छी बात है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप नए जुड़े हैं, और अगर आप पहले से जुड़े हैं तो आपको शेयर और लाइक ज़रूर करना है। चलिए बताइए, यही फिर से आगे देखिए, इनके ये बहुत इंपॉर्टेंट व्यक्ति हैं। विराम जो चिन्ह टॉपिक है इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट व्यक्ति हैं। क्या है? श्री कामता प्रसाद जी के अनुसार विराम चिन्हों की संख्या कितनी है? जल्दी बताइए। श्री कामता प्रसाद जी के अनुसार विराम चिन्ह की संख्या कितनी है? अगर आप कितना लगा रहे हैं? 18, 17, 6, 20, कौन सी लगा रहे हैं बताइए? तो 18 लगा रहे हैं क्या? तो गलत है। 6 लगा रहे हैं क्या? तब भी गलत है। 17 लगा रहे हैं तब भी गलत है। कितना होगा उत्तर से इसका? 20 उन्होंने विराम चिन्ह बताए थे। मैं धीरे धीरे आपको बताऊंगा। जैसे कुछ तो आप जानते ही हैं, जैसे अल्प विराम, अर्ध विराम, पूर्ण विराम, प्रश्न चिन्ह, आश्चर्य चिन्ह या विस्मयितबोधक कोष्ठक, अवतरण चिन्ह, आपका विवरण चिन्ह, लोप चिन्ह, लाघव चिन्ह। तो इसी तरह दीर्घ उच्चारण चिन्ह, तो बहुत सारे चिन्ह इन्होंने बताए। मतलब 20 चिन्हों का इन्होंने संख्या अनुसार, इनके अनुसार 20 हैं। ठीक है, चलिए अब आते हैं अपना कौन सा? अल्प विराम चिन्ह का पहचानिए। अब अल्प विराम क्या होता है? अल्प विराम चिन्ह आपको आता ही होगा, गेस बताइए। ये पहला वाला, बी वाला, सी वाला कि डी वाला? उत्तर बताइए। अल्प विराम चिन्ह को पहचानिए, इसका उत्तर क्या होगा? जल्दी बताएं। ठीक है, अल्प विराम चिन्ह को पहचानिए, क्या होगा? क्या ए होगा, बी होगा, सी होगा? तो क्या उत्तर होगा? जल्दी बताइए। अल्प विराम क्या होता है? कॉमा। तो कॉमा का चिन्ह क्या होता है आपका? ये बी, ए वाला होता है। ठीक है, ए वाला है। ठीक है, ये क्या है फिर? ये आपका अर्धविराम है। अभी मैं सब बता ही दे रहा हूँ, चलिए तभी। ठीक है, अर्धविराम है। फिर आपका अलग अलग चिन्ह है, अभी मैं सारे नहीं बताऊंगा। जब तक हमारे 25 प्रश्न होंगे सब सारे हमारे जितना भी डेटा होगा, जितना भी हमारे पास इंफॉर्मेशन होगा सब आ जाएगा। ठीक है, अब 9वां प्रश्न बताइए। आशीष राहुल राजा शुक्ल और वैभव अपने कार्यों में संलग्न हैं। देखिए फिर से पढ़ दे रहा हूँ। आशीष राहुल राजा शुक्ल और वैभव अपने कार्य में संलग्न हैं। इस वाक्य में उचित विराम चिन्ह है। कौन सा चिन्ह यहाँ नहीं लगाया? जल्दी बताइए। ये क्या है? अल्प विराम, अर्धविराम, फिर ये आपका पूर्ण विराम, और ये क्या है आपका? कौन सा है ये? इसको बोलते हैं कौन सा? जल्दी बताइए। इसको भी हम एक बोलते हैं जिसमें हम विवरण देते हैं ना, हम इसमें थोड़ा सा आगे बढ़ते बताते हैं। तो बताइए कौन सा होगा? उप विराम या अपूर्ण विराम भी बोलते हैं इसको। ठीक है, ये वाला जो डी वाला है। तो इसमें उत्तर क्या होगा? जल्दी बताइए। पूछा गया है कि आशीष राहुल राजा शुक्ल और वैभव अपने कार्य में संलग्न है। इस वाक्य में उचित विराम चिन्ह है ए, बी, सी या डी? बताइए क्या होगा? तो भाई आशीष है, आशीष के बाद क्या लगना चाहिए? अल्प विराम, फिर आपका लगना चाहिए राहुल के बाद, फिर राजा के बाद। तो यहाँ कौन सा लगेगा आपका? ए आपका उत्तर होगा। ठीक, यहाँ जहाँ एक ही व्याकरणिक कोटि के कई शब्द आएँ और उनके बीच में संयोजक और व इत्यादि ना हो तो अल्प विराम का प्रयोग होता है। चलिए ध्यान से इसको बात को दिमाग में बसा लीजिएगा। अब आते हैं अपने कौन से प्रश्न पर? अब आते हैं अपने 10वें प्रश्न पर। क्या कहता है? आनंद घर आया, थोड़ी देर रुका और चला गया। इस वाक्य में उचित विराम होगा? जल्दी बताइए। आनंद घर आया, थोड़ी देर रुका और चला गया। इस वाक्य में उचित विराम है ये अल्प विराम, फिर ये अर्ध विराम, फिर वही ये उप विराम और ये प्रश्नवाचक। तो कौन सा होगा? जल्दी उत्तर दीजिए। तो इसका उत्तर भी क्या होगा आपका? ए अल्प विराम। जहाँ दो से अधिक वाक्यांश आए पर उनके बीच संयोजक ना हो तो अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग होता है। जैसे आनंद घर आया, थोड़ी देर रुका और चला गया। तो आनंद घर आया, तो यहाँ कौन अल्प विराम लगेगा? ये ध्यान रखिएगा। कभी कभी ये भी प्रश्न आता है कि कहाँ लगेगा अल्प विराम। ये तो पता ही है कि अल्प विराम ही लगेगा, लेकिन कहाँ लगेगा इसका भी प्रश्न आता है। अब आते हैं अपने 11वें प्रश्न पर। क्या कहता है? मैं कृष्ण के घर पहुंचा परंतु वह नहीं मिला। इस वाक्य में कौन सा विराम है? कौन सा विराम चिन्ह लगेगा? बताइए कौन सा विराम चिन्ह लगेगा? तो मैं कृष्ण के घर पहुंचा परंतु वह नहीं मिला, इस वाक्य में कौन सा विराम लगेगा? फिर से आपके पास ऑप्शन वही है, ये आपका दूसरा है। ठीक है, ये आपका अवतरण चिन्ह है, फिर ये आपका क्या है? अर्धविराम और उपविराम और ये आपका सी अल्पविराम और प्रश्नवाचक। तो कौन सा लगेगा यहाँ? यहाँ भी आपका
आपका अल्प विराम लगेगा। तो एक प्रश्न ये भी आता है कि सबसे ज़्यादा प्रयुक्त होने वाला विराम चिन्ह कौन सा है, तो उसका उत्तर क्या होगा, अल्प विराम। वाक्य में प्रयुक्त होने वाले अव्ययों किंतु, परंतु, पर, लेकिन, अभी, भी आदि के पहले अल्प विराम लगता है, जैसे मैं कृष्ण के घर पहुंचा, पहुंचा, ठीक है, यहाँ क्या लगेगा आपका अल्प विराम लगेगा, पहुंचा के पहले ये, ठीक है, परंतु के पहले अल्प विराम लगेगा, परंतु वहाँ नहीं मिला। ठीक, चलिए बहुत बढ़िया। आते हैं अपने 12वें प्रश्न पर। 12वां प्रश्न क्या कहता है, समानाधिकरण शब्दों के मध्य में किस विराम चिन्ह का प्रयोग होता है। तो देखिए विराम चिन्ह प्रश्न आप जब करेंगे तो आपको एक आइडिया अच्छा लग जाएगा कि कैसे प्रश्न आते हैं और ज़्यादातर क्या उत्तर रहता है, ये भी ज़रूरी है। तो यह अर्ध विराम लगता है, अल्प विराम लगता है, फिर उपविराम लगता है या विस्मयीदबोधक लगता है। समानाधिकरण शब्दों के मध्य में किस विराम चिन्ह का प्रयोग होता है, तो आपका क्या, इसका भी उत्तर आपका बी होगा। क्या लगेगा, इसमें भी आपका अल्प विराम लगेगा। जैसे देश के प्रधानमंत्री, अब प्रधानमंत्री के बाद क्या लग गया आपका अल्प विराम, कॉमा लग गया। श्री नरेंद्र मोदी गणतंत्र दिवस के अवसर पर देश की बधाई दी, तो यहाँ क्या लगा आपका कॉमा या अल्प विराम लग गया। तो समानाधिकरण शब्दों मध्य में क्या लगता है, अल्प विराम। अब आते हैं इसमें, वाक्य में जब एक ही प्रकार की कई संज्ञाएं आएँ तो उनके बीच किस प्रकार का विराम चिन्ह लगता है। अभी ये प्रश्न किया, अभी अभी ना, एक ही व्याकरण की, भाई एक ही व्याकरण के लगते हैं जब, तो उनमें कौन सा लगता है, क्या अर्ध विराम लगता है, क्या अल्प विराम लगता है, बताइए बताइए कौन सा लगता है, क्या अवतरण लगता है कि ये आपका संयोजक लगता है। तो ना ही ए, ना ही सी, ना ही डी, क्या लगेगा, अल्प विराम, ठीक है, अल्प विराम लगेगा। चलिए बहुत बढ़िया। अब आते हैं अपने कौन से प्रश्न पर, 14वें प्रश्न पर। क्या कहता है 14वां प्रश्न, कह रहा है छंदों में एक चरण की समाप्ति पर किस विराम चिन्ह का प्रयोग होता है। जल्दी बताइए, जल्दी बताएं इसका उत्तर, जल्दी बताएं। छंदों में एक चरण की समाप्ति पर किस विराम चिन्ह का प्रयोग होता है। ए अल्प विराम, बी अर्धविराम, सी आपका ये क्या है, सॉरी ये क्या है आपका, इसको क्या बोला था, बार बार बताया, उपविराम बोलते हैं, और ये क्या है अर्धविराम, और ये आपका क्या है, ये आपका अवतरण, ठीक है, अवतरण चिन्ह। तो इसमें से छंदों में एक चरण की समाप्ति पर किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता होता है, किस प्रयोग किया जाता है बताइए। तो इसका भी उत्तर क्या है, अल्प विराम। मैं बात कर चुका हूँ कि अल्प विराम सबसे ज़्यादा प्रयुक्त होने वाला क्या है, विराम चिन्ह है। लेकिन इसको बार बार हर जगह नहीं लगाना है, ध्यान रखिए, कहीं कहीं यही होता है, धोखे आदमी का जाता है, लगता है उसको हर जगह अल्प विराम लगेगा, और लगता भी है, लेकिन कहीं कहीं नहीं भी लगता। चलिए इसका उत्तर क्या होगा बताइए। रामू जो बड़ा अच्छा खिलाड़ी है, रामू जो बड़ा अच्छा खिलाड़ी है, कल उसकी टांग टूट गई। वाक्य में उचित विराम, टूट गई, तो वाक्य में उचित विराम का प्रयोग करिए, विराम चिन्ह का प्रयोग करिए। अल्प विराम, अर्धविराम, विवरण चिन्ह, लाघव चिन्ह। तो उत्तर बताइए इसका क्या उत्तर होगा, सोच समझ कर। ध्यान रखिए यहाँ चिन्ह के साथ नाम भी लिखा हुआ है, हर प्रश्न में ऐसा नहीं मौका मिलता। तो इसका उत्तर क्या होगा आपका, नहीं अर्धविराम, नहीं लाघव, नहीं विवरण, होगा अल्प विराम ही, ठीक है। तो उपवाक्यों के पूर्व और पश्चात भी अल्प विराम लगता है। रामू जो बड़ा अच्छा खिलाड़ी है, तो यहाँ क्या लग जाएगा आपका यहाँ कल से पहले है, यहाँ है के पहले आपका क्या लग जाएगा, अल्प विराम लग जाएगा। यहाँ प्रश्न जो ऑप्शन है आपके, उसमें आपको साइन के साथ नाम भी दिया था, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता, ये ध्यान रखिएगा। चलिए 16वें प्रश्न पे आते हैं। क्या कहता है 16वां प्रश्न, जाना है तो जल्दी जाओ, वाक्य में उचित विराम चिन्ह है। जाना है तो जल्दी जाओ, इसमें कौन सा उचित विराम लगेगा, अल्प विराम, अर्धविराम, लाघव चिन्ह, विवरण चिन्ह, सोचकर बताएं, जल्दी बताएं। ठीक, इसका उत्तर क्या होगा जल्दी बताइए। अल्प विराम, अर्धविराम, लाघव चिन्ह, विवरण चिन्ह। तो ना ही विवरण चिन्ह, ना ही अर्ध चिन्ह, ना ही लाघव, तो इसका भी क्या उत्तर होगा आपका अल्प विराम। देखिए अभी प्रश्न आसान लग रहे हैं, लेकिन प्रश्न पेपर में कठिन आएंगे, कठिन भी आ सकते हैं, इस तरह भी आ सकते हैं। कठिन की हमें ध्यान में रखना है। प्रश्न ये भी आ सकता है कि बताइए अल्प विराम तो लगेगा, लेकिन कहाँ लगेगा, ज़रा ये बता दीजिए। क्या जाना के बाद, कि है के बाद, कि तो के बाद, कि जल्दी के बाद, कि जाओ के बाद, जल्दी बताइए। अच्छा ये प्रश्न आप बता दीजिए ज़रा, ये बता दीजिए कि कहाँ लगेगा, जाना के बाद लगेगा, कि है के बाद लगेगा, कि तो के बाद लगेगा, कि जल्दी के बाद लगेगा, बताइए। तो यहाँ फंस सकते हैं आपकी, अल्पविराम तो लगेगा, ये तो ज़्यादातर आपको प्रश्न करते हुए पता चला, लेकिन कहाँ लगेगा, तो उत्तर क्या होगा, अल्पविराम ही उत्तर होगा। लेकिन कहाँ लगेगा, जाना है के बाद, है जहाँ है, तो ये है के बाद आपका अल्पविराम लगता है। तो जल्दी जाओ ऐसे वाक्य खंडों के बाद भी अल्पविराम लगता है, इसको ध्यान में रखिएगा। लगता है जिसके बाद लगने वाले तो, तब, वहाँ आदि का लोप हो जाता है, लोप भी हो जाता है, ये भी ध्यान रखिएगा। अब आते हैं अपने 70वें प्रश्न पर। माँ मेरा कल्याण करो, वाक्य में उचित विराम का प्रयोग करें, ठीक है। माँ मेरा कल्याण करो, इसमें उचित विराम आपको प्रयोग करना है। तो क्या उत्तर होगा, पहला ऑप्शन क्या है, पहला ऑप्शन है अल्प विराम, फिर अर्धविराम, फिर आपका क्या, आपका अपूर्ण विराम या अल्प आपका उपविराम, और अंत में क्या है संयोजक। तो कौन सा लगेगा
उत्तर क्या होगा जल्दी बताएं। उत्तर क्या लगा रहे हैं इसमें? अगर आप उत्तर लगा रहे हैं डी तब गलत, बी तब गलत, सी गलत, तो उत्तर क्या होगा इसका? फिर से वही आपका कॉमा या अल्पविराम। माँ मेरा कल्याण करो ऐसा वाक्यों में हाँ, नहीं, अच्छा तथा संबोधन कारक के बाद अल्पविराम लगता है, तो माँ के बाद क्या लग गया आपका? अल्पविराम यहाँ लगेगा माँ के बाद। ठीक, चलिए अब आते हैं अपने 18वें प्रश्न पर। ये बताइए, जब वाक्य में एक समान अधिकरण का प्रयोग होता है तो किस विराम चिन्ह का प्रयोग होता है? जल्दी बताइए, उत्तर जल्दी बताएं, जल्दी जल्दी सोच कर बताइए उत्तर, जल्दी बताइए। जब वाक्य में एक समान अधिकरण का प्रयोग होता है तो किस विराम चिन्ह का प्रयोग होता है? अल्पविराम, अर्धविराम, ये संकेत चिन्ह या लाघव चिन्ह? जल्दी बताइए। तो उत्तर क्या होगा इसका? इसका अर्धविराम होगा, ये ध्यान रखिएगा। यहाँ फंस गए, अगर आपने लगा दिया झटके में तो फंस जाएंगे कि भाई हर जगह तो लग रहा था अब की अल्पविराम, यहाँ क्या लग गया? आपका अर्धविराम। तो अर्धविराम का साइन क्या होता है? तो अर्धविराम का साइन ऐसा होता है, ठीक, इस तरह का साइन होता है, डॉट होता है, यहाँ ध्यान रखिएगा। तो जब वाक्य में एक समान अधिकरण का प्रयोग होता है तो किस विराम चिन्ह का प्रयोग होता है? आपका अर्धविराम। चलिए अब 19वें प्रश्न का उत्तर दीजिए। मिश्रित तथा संयुक्त वाक्यों में विरोध का भाव प्रकट करने के लिए किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? अर्धविराम, उपविराम, योजक चिन्ह की कोष्टक? जल्दी बताइए इसका उत्तर। मिश्रित तथा संयुक्त वाक्यों में विरोध का भाव प्रकट करने के लिए किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? इसका उत्तर क्या होगा? जल्दी बताइए। अर्धविराम, उपविराम, योजक चिन्ह की कोष्टक? तो इसका उत्तर क्या होगा आपका? अर्धविराम होगा, ध्यान रखिएगा। अर्धविराम मिश्रित तथा संयुक्त वाक्यों के में विरोध का भाव प्रकट करने के लिए प्रयोग किया जाता है, ठीक है, विराम चिन्ह की तरह प्रयोग किया जाता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। फिर क्या है हमारे पास? 20वां प्रश्न, करणवाचक क्रिया विशेषण में किस प्रकार का विराम चिन्ह प्रयोग होता है? करणवाचक क्रिया में किस प्रकार का विशेषण में किस प्रकार का विराम चिन्ह प्रयोग होता है? उपविराम, विवरण चिन्ह, उद्धरण चिन्ह होता है कि अर्ध विराम होता है? अर्धविराम होता है। जल्दी बताएं क्या उत्तर होगा? करणवाचक क्रिया विशेषण में किस प्रकार का विराम चिन्ह का प्रयोग होता है? उपविराम, विवरण चिन्ह, उद्धरण चिन्ह की अर्धविराम? तो इसका भी उत्तर क्या होगा? आपका अर्धविराम होगा। अर्धविराम के ही बारे में ज़्यादा आ रहा है तो कॉपी में नोट करते जाएं कि भाई अर्धविराम आपका कहाँ लगता है? करणवाचक क्रिया विशेषण में लगता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक, चलिए इसका उत्तर बताइए। पूर्ण विराम का प्रयोग किया जाता है, बताइए। वाक्य प्रारंभ में, वाक्य अंत में, वाक्य मध्य में, इनमें से कहीं कोई नहीं। तो अगर ये तो भैया एकदम आसान है, इसको तो लगाना आपको आना चाहिए। तो वाक्य कहाँ यूज़ होता है? क्या मध्य में होता है क्या? बताइए। मध्य में तो नहीं, प्रारंभ में भी नहीं, कहाँ होता है? वाक्य अंत में यूज़ होता है। चलिए बहुत बढ़िया, अगर आप लगा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। इसी तरह की क्लासेस हम लोग लाते रहेंगे। अभी विराम चिन्ह से स्टार्ट किया है क्योंकि ये आसान टॉपिक था, पहले ख़त्म हो गया। अब धीरे धीरे डिफिकल्टी लेवल बढ़ेगा, इसलिए अभी तो आसान प्रश्न लग रहे हैं, लेकिन जब कठिन लगेंगे तो फिर भैया मज़ा आएगा, ठीक है। तो अब बताइए 22वें प्रश्न का उत्तर। किस वाक्य में पूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग नहीं किया गया है? तो वाक्य अंत में, कहानी उपन्यास लिखने में, छंद के चरणों की समाप्ति पर, छंद के चरण की समाप्ति पर? जल्दी बताएं कि क्या उत्तर होगा, बताइए। किस वाक्य में पूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग नहीं किया जाता? वाक्य अंत में, कहानी के उपन्यास लिखने में, छंद के चरणों में समाप्ति पर, छंदों के चरण की समाप्ति पर? तो बताइए। वाक्य अंत में तो हाँ होता ही है, कहानी उपन्यास लिखने में बिल्कुल होता है, छंद के चरणों की समाप्ति पर हाँ यहाँ भी होता है, छंदों के एक चरण की समाप्ति पर नहीं होता, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो इसका ऑप्शन क्या होगा? उत्तर क्या होगा? डी। अब आते हैं अपने 23वें प्रश्न पर। 23वां प्रश्न क्या कहता है? तुम कब आओगे इस वाक्य में उचित विराम का प्रयोग करें। तुम कब आओगे इस वाक्य में उचित विराम का प्रयोग करें, तो बताएं क्या उत्तर होगा? तुम कब आओगे इस वाक्य में उचित विराम का प्रयोग करें। पूर्ण विराम लगेगा, प्रश्नवाचक चिन्ह लगेगा, उपविराम लगेगा कि कोष्ठक लगेगा? जल्दी बताएं इसका उत्तर। तो तुम कब आओगे इस वाक्य में उचित विराम प्रयोग करें, क्या होगा? आसान प्रश्न है, जल्दी बताइए। तो तुम कब आओगे, तो यहाँ लगेगा प्रश्नवाचक चिन्ह, ठीक है, बी उत्तर होगा इसका। चलिए अब आते हैं अपने कौन से 24वें प्रश्न पर। क्या कहता है? आहा तुम्हें पाकर कितना आनंद आ रहा है, वाक्य में उचित विराम चिन्ह का प्रयोग करें। अभी आप लोग आम खा रहे होंगे तो यही शायद बोल रहे होंगे, तो यहाँ क्या लगेगा बताइए, सोचकर बताएं। पहला है प्रश्नवाचक चिन्ह लगेगा, विस्मयादि बोधक चिन्ह लगेगा, उपविराम लगेगा कि पूर्ण विराम लगेगा? तो बताइए। आह तुम्हें पाकर कितना आनंद आ रहा है, तो इसमें क्या लगेगा? उपविराम लगेगा क्या? नहीं। पूर्ण विराम लगेगा कि नहीं? प्रश्नवाचक लगेगा? नहीं। तो क्या लगेगा? विस्मयादि बोधक लगेगा। विस्मयादि बोधक का साइन क्या होता है? तो एक्सक्लेमेटरी मार्क बोलते हैं इंग्लिश में, इस तरह दिखता है, ठीक है।
ये आपका नीचे एक डॉट होता है। ठीक, बहुत बढ़िया। अगर आप इस तरह बता रहे हैं तो आखिरी प्रश्न है, इसका उत्तर आराम से बताइए। ठीक है, उत्तर बताएं आराम से। प्रश्न क्या कहता है, कबीर वाणी के डिक्टेटर थे, इस वाक्य में किस प्रकार का विराम चिन्ह का प्रयोग होगा? बताएं जल्दी से। तो बताइए, कबीर वाणी के डिक्टेटर थे, इस वाक्य में किस विराम का चिन्ह का प्रयोग होगा? उद्धरण चिन्ह, पुनरुक्ति सूचक, अवतरण चिन्ह, टीका सूचक। जल्दी बताइए उत्तर इसका। अच्छा प्रश्न है, आखिरी प्रश्न एकदम देखिए कठिन थोड़ा सा ले आए। अगर उत्तर सही आप दे रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, गलत कर रहे हैं तो ज़रूर नोट कर लीजिएगा। ठीक है, बताइए जल्दी जल्दी बताइए इसका उत्तर। कबीर वाणी के डिक्टेटर थे, इस वाक्य में किस विराम चिन्ह का प्रयोग हुआ है? इसका उत्तर क्या होगा? तो इसका उत्तर होगा आपका उद्धरण चिन्ह का प्रयोग हुआ है। ठीक है, कौन सा? आपका ए ऑप्शन है। मुझे उम्मीद है कि आपको क्लास पसंद आई होगी और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चलिए, बहुत बढ़िया, बाय बाय।